हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये पढ़ा है कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। निरूपित करने के साथ साथ हमने ये भी सीखा है कि उनका योग कैसे किया जाता है, उनका घटाना कैसे किया जाता है, उनका गुणा कैसे किया जाता है। अब हम लोगों को ये सीखना है कि जो संख्याएं होती है उन पे जो नियम होते हैं, उनके योग का प्रगुण, उनके घटाने का प्रगुण और गुणा भाग के प्रगुण क्या क्या होते हैं, उनको हमें देखना है कि इनके नियम क्या क्या होते हैं, उनके जोड़ने के नियम क्या होते हैं, उनके घटाने के नियम क्या होते हैं, उनके गुणे का नियम क्या होता है, उनके भाग का नियम क्या होता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब पहला क्या हो जाएगा इनमें? पहला हो जाएगा यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। योग के प्रगुण ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है? योग के साथ साथ हमें इनका घटाना पढ़ना है, इनका गुणा पढ़ना है और इनका भाग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लिए हैं क्या पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण में क्या क्या नियम आते हैं, उन नियम को हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण में कौन सा नियम आता है, योग का संवरक नियम क्या होता है, हमें ये देखना है। पहला क्या है इसका सब पॉइंट क्या हो जाएगा? योग का संवरक नियम। योग का संवरक नियम क्या होता है, इसको हमें सीखना है। योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक योग का संवरक प्रगुण। योग के संवरक प्रगुण में क्या क्या होता है, हमें ये देखना है। तो हमें ये देखना है योग का जो जब हम लोग किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को क्या करते हैं, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? हमेशा हमेशा पूर्ण संख्याएं ही मिलता है। क्या मिलता है? हमेशा पूर्ण संख्याएं मिलता है। जब भी दो पूर्ण संख्याओं को जब भी दो पूर्ण संख्याओं जब भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो गया? ये आपका पहला नियम हो गया। जो योग का संवरक प्रगुण होता है, योग का संवरक प्रगुण क्या होता है? जब भी आप किसी भी दो संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो उनका जोड़ हमेशा क्या मिलेगा? एक पूर्ण संख्या मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर ऐड कर देते हैं 2+5 क्या हो जाता है? ये हो जाता है 7। 7 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 7 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। दूसरा क्या हो गया? 3+8 कितना हो गया? 11 हो गया। ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यही ये नियम था जो योग का संवरक प्रगुण होता है। इसका जब भी किसी भी दो संख्याओं को आप लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमेशा हमेशा क्या मिलेगा? सदैव आपको पूर्ण संख्या मिलेगी। अब हम लोग आते हैं दूसरे के योग के क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम दूसरा नियम क्या है? योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण पे हम लोग देखेंगे। योग के क्रम विनिमय प्रगुण में ये होता है, जब भी आप लोग किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? उनको आपस में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। यही क्या कहता है? क्रम विनिमय नियम का मतलब आपको क्या होता है? ये आपका गुणा में भी होता है, किसी भी चीज में हो जाए तो ये क्या करना है? क्रम विनिमय नियम का मतलब ये हो गया कि दो संख्याओं को आपस में क्या कर सकते हैं? आप लोग बदल सकते हैं, चाहे वो जोड़ हो चाहे और भी हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर
पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर पूर्ण संख्याओं का योग क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। योगफल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई प्रभाव नहीं होता है। ये क्या हो गया आपका क्रम विनिमय नियम। अब इसके उदाहरण को हम लोग समझेंगे। उदाहरण में ये देखेंगे, जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया, एग्जाम्पल अगर ये ले लिया 3 + 7 बराबर कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए हैं, क्रम विनिमय का नियम ये होता है इनके क्रम को आपस में बदल दिया जाए। पहले स्थान पर क्या था, 3 को 7 में हम लोग जोड़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे 7 को 3 में जोड़ देंगे। 7 को 3 में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यही क्या होता है क्रम विनिमय नियम होता है। ये सब क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, बस आपको याद रखना है कि क्या क्या होता है, इनको आपस में बदल, क्योंकि क्या होता है ट्रू और फॉल्स में क्या हो जाता है, ये कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या है 3 + 7 ये क्या हुआ 10 हो गया। इसका अगर क्रम बदलते हैं 7 और 3 को जोड़ते हैं तो भी क्या मिलता है, हमें 10 मिलता है। यही यहाँ पे था पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है, क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यही क्या था, योग का क्रम विनिमय प्रगुण नियम था। योग का क्या था, क्रम विनिमय प्रगुण था। यही था क्या, इन संख्याओं को पूर्ण संख्याओं का स्थान बदलने पर इनके क्या होता है, योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या हो गया, दूसरा पर ये नियम हो गया। अब हम लोग आते हैं क्या, योग का तत्समक प्रभाव क्या होता है, तत्समक प्रगुण क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। योग का तत्समक प्रगुण, योग का तीसरा पॉइंट, योग का तत्समक प्रगुण। योग का तत्समक प्रगुण में क्या होता है, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, योग के तत्समक अवयव का अर्थ, योग के तत्समक अवयव का अर्थ यह है, यदि किसी पूर्ण संख्या में, यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर क्या होता है, यदि किसी संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दिया जाए, शून्य जोड़ दिया जाए, शून्य जोड़ दिया जाए तो क्या संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। योग का तत्समक प्रगुण क्या कहता है, योग का तत्समक प्रगुण ये कहता है किसी भी संख्या में अगर आप लोग शून्य को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें हमेशा वही संख्या मिलेगी, या उसके योग पर क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके योग पर क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं, 5 + 0 को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा आपको वही संख्या मिलेगी 5। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 3 + 0, 3 में अगर किसी भी संख्या को 3 को में अगर आप लोग 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा 3 मिलेगा। यही क्या है, योग के तत्समक प्रगुण है। यही क्या है, योग के तत्समक प्रगुण है। अब हम लोग आते हैं योग का साहचर्य प्रगुण क्या कहलाता है, योग का साहचर्य प्रगुण। चौथे नंबर पे क्या है, योग का साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण क्या है, अब हमें ये देखना, इस संख्या में हमें ये देखना है इस प्रगुण के अनुसार यदि 3 संख्याओं के योग में इस प्रगुण के अनुसार
इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में यदि तीन संख्याओं के इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योग में पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े, पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े, तीसरी संख्या जोड़े तो योगफल तीनों के तो यह योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तो यह योगफल तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। तीनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। हमें ये देखना है, अगर एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 3। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसका योग कितना होगा, या इस प्रगुण के अनुसार यदि तीन संख्याओं के योग की बात की जाए, अगर उसमें पहले दो संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़े, यहाँ जैसे यहाँ पे क्या ये संख्या का पहली दो संख्याएं हो गई, अगर उसके योगफल में अगर हम लोग क्या करते हैं, तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, तो योगफल हमेशा क्या होता है, योगफल हमेशा बराबर होता है। जैसे पहले अगर हम लोग क्या जोड़ते हैं, 3 और 2 को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी संख्या 5 को जोड़े तो इसका योगफल कितना आएगा, 10 आएगा। वैसे ही अगर फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रम अगर बदल दे, इसका क्रम में क्या बदल देते हैं, पहले 2 और 5 को साथ में ले लेते हैं, 2 और 5 को क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे, फिर तीसरे को बाद में जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या लेते हैं, 5 और 2 को साथ में ले लेंगे और उसके बाद तीसरी संख्या को जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ पे 5 है तो 7, साथ में अगर 3 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, योगफल 10 आएगा। ये आपको समझ में आ गया। किसी भी संख्या को आपस में अगर जोड़ हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पे संख्याओं का, तो उनका संख्याओं का क्या है, किसी भी दो संख्याओं को अगर तीसरी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा वही रहेगा, या तो चाहे पहली और दूसरी को जोड़ने के बाद तीसरी संख्या को जोड़े, या दूसरी और तीसरी जोड़ने के बाद पहली संख्याओं को जोड़े, तो भी योगफल क्या रहेगा, योगफल सेम रहेगा। ये क्या था, योग का साहचर्य प्रगुण था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अब इस पे क्या है, अब ये क्या था, 4 थे योग के नियम में, क्या थे, 4 थे। पहला क्या था, पहला ये था कि योग के संवरक प्रगुण क्या होते हैं। योग के संवरक प्रगुण में ये था कि अगर आप किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा क्या होता है, उनका योग हमेशा पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था किसी भी दो संख्याओं का अगर योग कर रहे हैं तो उनका क्रम विनिमय प्रगुण क्या है, उनका क्रम विनिमय प्रगुण ये था कि अगर दो संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, पहले और दूसरी को, जैसे 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं या 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं, तो आपस में इनको संख्याओं को अल्टरनेट कर दें, 5 और 3 को ऐड करें तो भी क्या होगा, योगफल हमेशा बराबर रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा ये था योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव ये था किसी भी संख्या में अगर आप लोग 0 को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होता है, हमेशा वही संख्या मिलता है। ये था तीसरा। और चौथा क्या था, चौथा ये था साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में यह था किसी भी दो संख्या, अगर ये आपके पास 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं या उससे अधिक भी संख्याएं हैं, तो यदि आप लोग दो संख्याओं को पहले जोड़कर तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा योगफल सेम आता है। जो योगफल आएगा वैसे ही योगफल क्या होगा, पहले और दूसरी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर तीसरा संख्या जोड़ते हैं तो योगफल क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ये इसका कहने का मतलब ये है आपस में संख्याओं को बदलने पर भी क्या है, योग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या था, योग का साहचर्य प्रगुण था। अब हम लोग आएंगे योग पर पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण क्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। योग पर पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण,
पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। घटाने के प्रगुण पे आएंगे हम लोग। अब पहला इसमें क्या है, योग के घटाने के संवरक प्रगुण। घटाने के संवरक प्रगुण में क्या देखेंगे, पहला घटाने के संवरक प्रगुण। घटाने के संवरक प्रगुण इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये देख रखा है, इस प्रगुण के अनुसार अब दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर क्या होता है, प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या है नहीं होती है। इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें ये क्या था, ये इसको हम लोग जैसे ये क्या था, अगर योग के संवरक प्रगुण था, उन संख्याओं को आपस में क्या करते थे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था 3 और 4 का या 3 और 5 का, जो भी एग्जाम्पल है, उनको आपस में बदलने पर हमेशा क्या मिलता था, हमें पूर्ण संख्या मिलता था। मतलब ये है, योग के अगर संवरक प्रगुण में आप लोग यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा। लेकिन अगर घटाने पे आप लोग घटाने पे संवरक प्रगुण का यूज करेंगे तो हमेशा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपका 5 मिलेगा। वही क्या है, यहाँ पे क्या है, 7 में से 2 घटाने पर हमें क्या मिला है, 5 मिला है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर उसके बाद 2 में से इसका स्थान बदल देंगे, 2 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 में से 7 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। 2 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या थे, आपके योग के घटाने के संवरक प्रगुण थे। क्या था इसमें, जब भी आप लोग संख्याओं को घटाएंगे तो संख्याओं को घटाने पे क्या है, कभी कभी आपको पूर्ण संख्या मिलेगी और कभी कभी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन पे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इसके संवरक को जैसे यूज किया कि जैसे 7 में से 2 को घटाया तो हमें 5 मिला, वही हमने क्या किया, फिर स्थान को बदल दिया, फिर 2 में से 7 घटाया तो क्या मिला, -5 मिला, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या कहता है, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण। घटाने के क्रम विनिमय प्रगुण। यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर आप लोग क्या है, घटाने के प्रगुण में घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है।
लागू नहीं होता है। पूर्ण संख्याओं को घटाने के लिए क्रम को बदलने पर पूर्ण संख्याओं के घटाने के क्रम में बदलने पर घटाव पर प्रभाव पड़ता है। घटाव पर क्या है? प्रभाव पड़ता है। घटाव पर प्रभाव पड़ता है। घटाव पर प्रभाव पड़ता है। घटाने में क्या है? तो अगर आप लोग क्रम विनिमय नियम लगाएंगे, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे क्या था, 7 और 2 को जैसे हमने घटाया, 7 में से 2 को घटाया तो यहाँ 5 मिला। यहाँ पे क्या है, संवर्ग में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं नहीं मिलती है। उसी प्रकार अगर आप लोग संख्याओं को आपस में क्या है, क्रम विनिमय लगाएंगे, क्रम विनिमय का मतलब यही होता है संख्याओं को आपस में बदल देना। तो यहाँ पे क्रम विनिमय लगाएंगे तो क्या मिल रही है, संख्याएं अलग मिल रही है, तो इसी वजह से क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, 3 में से 5 को घटाया, 3 में से 5 को घटाया तो क्या मिला हमें, -2 मिला। 3 में से क्या है, 5 को घटाया तो क्या मिला, -2 मिला। उसी प्रकार इनके क्या है, क्रम में बदला। क्या क्या है, क्रम में बदलते हैं। तो क्रम में बदलने का मतलब क्या है, 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मतलब क्या है, वैल्यू जो आ रही है घटाने के बाद वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसी वजह से क्या है, जो घटाने पे क्रम विनिमय का प्रगुण है वो क्या है, लागू नहीं होता है। क्या होता है, लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया, जो इसका वैल्यू है ये वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रम विनिमय नियम घटाने पे लागू नहीं होता है। और संवर्ग का प्रगुण भी क्या होता है, घटाने पे लागू नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं घटाने पर शून्य की तत्समकता, या तीसरा क्या है, घटाने पर शून्य की तत्समकता। तीसरा क्या है, घटाने पर शून्य की तत्समकता। अब इसमें क्या दे रखा है, घटाने की संक्रियाओं से पूर्ण संख्याओं के लिए 0 तत्समक अवयव नहीं है। क्या नहीं है, घटाने की संक्रियाओं से घटाने की संक्रियाओं से पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य तत्समक अवयव नहीं है। शून्य तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या किया, एग्जाम्पल में जैसे 7 में से अगर 0 घटाए तो क्या मिलता है, 7 मिलता है। और दूसरा एग्जाम्पल में हमने क्या किया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 0 में से 7 में से 0 घटाए तो हमें क्या मिला, 7 मिला। इसी प्रकार 0 में से अगर 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। मतलब क्या है, अगर 0 पे डिपेंड करता है कि कहाँ अगर लोग घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 7 में से अगर 0 को घटाते हैं तो क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलती है। यदि आप लोग 0 में से 7 को घटाते हैं तो क्या मिलता है, ये आपको पूर्ण संख्या नहीं मिलता है। यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू क्या है, इसके फिर बराबर नहीं है। तो मतलब क्या है, घटाने पे भी शून्य का इफेक्ट पड़ता है कि अगर आप लोग 7 में किसी संख्या में से शून्य को घटाएंगे तो क्या मिलेगी, वही संख्या मिलेगी। लेकिन अगर शून्य में से किसी संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। यही क्या था, शून्य की तत्समकता क्या होती है, घटाने पे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साहचर्य के इस पे प्रगुण पढ़ेंगे। घटाने के संक्रियाओं में
घटाने के संक्रियाओं में साहचर्य प्रगुण। घटाने के संक्रियाओं में साहचर्य प्रगुण हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसको अगर आप लोग घटाएंगे तो क्या, अगर संख्याओं का आपस में इंटरचेंज करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। घटाने की संक्रियाओं में पूर्ण संख्या के लिए घटाने के संक्रियाओं में पूर्ण संख्या के लिए साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, 5 में से अगर 3 को घटाते हैं, अगर उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसमें से 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, इनको आपस में बदल देते हैं, संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में बदलते हैं। ये क्या था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। जैसे क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, 5 में से इसको ले ले 3 - 1 साथ में ले ले, 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 मिला। और 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ये क्या है, संख्या आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या है, घटाने की संक्रियाओं में भी क्या है, साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है। कहने का मतलब ये जो भी नियम थे, ये क्या थे, सारे के सारे जो नियम होते हैं वो क्या लगते हैं, जोड़ पे ये नियम लागू हो जाते हैं। संवरक नियम था, शून्य वाला नियम था, क्रम विनिमय नियम था या साहचर्य नियम था। सारे नियम जो लागू होते हैं ये क्या होते हैं, योग पे लागू होते हैं, घटाने पे ये नियम क्या होते हैं, लागू नहीं होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है, छोटे छोटे नियम है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपको अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाए तो आप लोग क्या करते हैं, संख्याओं का आपस में बदल सकते हैं, लेकिन क्या है, घटाने पे नहीं बदलना है। ये पॉइंट करना आपको, जोड़ में आप लोग रख सकते हैं। समझ में आया। ये सब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे गुणा का पढ़ेंगे, उसके बाद भाग का पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।